हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कार्बन एवं सिलिकॉन चतुसंयोजी है, जबकि जर्मेनियम टिन एवं लेड द्विसंयोजी है। समझाइए कि क्यों। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, यहाँ पे पहले हम ये समझते हैं कि देखिए ये होता क्या है कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन टिन और लेड टिन और लेड। देखिए इनका परमाणु क्रमांक क्या होता है। कार्बन का 6, सिलिकॉन का 14, जर्मेनियम का 32, टिन का 50 और लेड का होता है 82। इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 NP2। तो अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो देखिए इसका क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा 2s2 इसका क्या हो जाएगा। सिलिकॉन का हो जाएगा 3s2 इसी तरीके से जर्मेनियम क्या हो जाएगा। जर्मेनियम का हो जाएगा इसी तरीके से क्या हो जाएगा 4s2 इसी तरीके से लेड का टिन का क्या हो जाएगा 5s2 और इसी तरीके से लेड का क्या हो जाएगा 6s2 और 6p2 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे होगा क्या कि अब ये कह रहा है कि कार्बन और सिलिकॉन चतुसंयोजी, यानी कि इनके क्या होता है कि इनके जो बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों। 2। देखिए क्या है NH2 NP2 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कार्बन और सिलिकॉन होता क्या कि बाह्य कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये चारों के चारों क्या करते हैं। ये चारों के चारों क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेते हैं, रासायनिक बंध बना लेते हैं। तो अब इनमें क्या होता है, जर्मेनियम टिन के लेड के केस में क्या होता है कि इनमें से क्या होता है कि ये केवल केवल 2, यानी कि इनके जो बाह्य कोश में कितने 4 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी ये केवल 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रासायनिक क्रिया में या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या रासायनिक बंध बनाते हैं। तो ये दो ऐसा क्यों होता है बच्चों। एक क्या होता है, ये होता है अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। अक्रिय युग्म 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 प्रभाव के कारण होता है क्या है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अक्रिय युग्म का प्रभाव क्या होता है, बढ़ जाता है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, अक्रिय युग्म प्रभाव का मतलब होता है, देखिए हमारे पास क्या है, एक परमाणु है और एक क्या है, परमाणु का नाभिक है। परमाणु का क्या है, नाभिक है। अभी समझिए, देखिए यहाँ पे क्या मैं आपको इस तरह से समझा रहा हूँ। देखिए होगा क्या कि अब ये कोश है तो कोश में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए अब बायो सेल्टर में क्या है, यानी NH2 NP2 अब मान के चलते हैं यहाँ पे कि NH2 है, NP2 और भी ले लेते हैं। देखिए क्या हो गया, NH2 NP2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या कि ये जो नाभिक है, नाभिक का आकर्षण बल तो समान रहेगा सब इलेक्ट्रॉन के प्रति, लेकिन होता क्या है कि ये नाभिक देखिए यहाँ पे आकर्षण बल लगा रहा है, यहाँ पर भी लगा रहा है, यहाँ पर भी लगा रहा है और यहाँ पर भी लगा रहा है और यहाँ पर भी लगा रहा है। लेकिन होता क्या है कि ये नाभिक का आकर्षण बल लग तो रहा है, ये वाला नाभिक ये इस वाले इलेक्ट्रॉन पे भी आकर्षण बल लगा रहा है और ये जो नाभिक है इसमें भी लगा रहा है, लेकिन इनका प्रतिकर्षण बल ज़्यादा हो जाता है। ये देखिए ये क्या करता है, ये वाला जो है, ये वाला नाभिक है, इस वाले इलेक्ट्रॉन अपने पास बुलाता है। भाई आकर्षण बल लग रहा है तो क्या इसकी ओर तो खींचा चला जाएगा, लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस पर भी नाभिक आकर्षण बल कम लग रहा है। क्या हो रहा है, नाभिक का आकर्षण बल इस इलेक्ट्रॉन के प्रति कम लग रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन इनके बीच में क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल ज़्यादा लग रहा है। क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल ज़्यादा लग रहा है, प्रतिकर्षण बल ज़्यादा लग रहा है। और यहाँ पे ये क्या था, NH2 यानी कि NS उपकोष था, और यहाँ पे ये कौन सा था, NP उपकोष था। और NS में क्या होता है बच्चों, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव। क्या हो रहा है, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव है, जिस कारण क्या हो रहा है, जिस कारण अब देखिए यहाँ पे क्या था, अगर मान लेते हैं यहाँ पे 6s2 है तो इसके पहले क्या होगा, पांचवा कोष होगा। पांचवें कोष में होगा क्या बच्चों, कोई भी होगा, S तो नहीं होगा, P होगा, D होगा, कुछ कोई भी होगा, उपकोष होगा। तो उनमें क्या होता है, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव लगने के कारण इस वाले जो NS का क्या है, इस वाले NS का नाभिक के प्रति आकर्षण बल ज़्यादा है और P में क्या, नाभिक आकर्षण बल कम है। अगर हम यहाँ पे देखें, क्रम देखें, यहाँ पे परिरक्षण प्रभाव क्रम देखें तो सबसे अधिक किस में होता है, सबसे अधिक होता है एस में होता है, फिर किस में होता है, पी में होता है, फिर डी में होता है और ये सबसे कम एफ में होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, जो सबसे दुर्बल परिरक्षण प्रभाव एस उपकोष में ज़्यादा होगा, एफ के प्रति एफ में सबसे कम होगा।
जिस कारण क्या होता है कि एस में नाभिक दुर्बल परिरक्षण प्रभाव लगने के कारण क्या होता है, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव लगने के कारण नाभिक का आकर्षण बल एस इलेक्ट्रॉन एस उपकोष के प्रति अधिक होगा और पी उपकोष के प्रति कम होगा। और यहाँ पे और एक टर्म क्या है, यहाँ पे इनका प्रतिकर्षण बल लग रहा है इस इलेक्ट्रॉन के प्रति। होता क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में केवल पी उपकोष के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। भाई ये एच वाला इलेक्ट्रॉन तो निकल नहीं पाएगा, जब निकल नहीं पाएगा तो केवल कितने इलेक्ट्रॉन बचे, केवल 2 इलेक्ट्रॉन। यही 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रासायनिक अभिक्रिया में बंद बनाने भाग लेंगे। अब जब यही 2 इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस वाले में जर्मेनियम, टिन और लेड ये कैसे हो जाएंगे, द्विसंयोजी हो जाएंगे। जब जितने बंद बनाने में अभिक्रिया भाग लेंगे उतनी उनकी संयोजकता होती है, यानी कि क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे द्विसंयोजी हो जाएंगे, संयोजी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कार्बन और सिलिकॉन के केस में अक्रिय युग्म प्रभाव नहीं लगता है। क्या लगता है, अक्रिय युग्म प्रभाव नहीं लगता है, जिस कारण इनकी संयोजकता क्या होती है, चतुसंयोजी होती है। क्या होती है, चतुसंयोजी होती है, चतुसंयोजी होती है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।